शहर की सड़कें, फुटपाथ, मुख्य बाजार और इन सब पर पसरा हुआ है अवैध कब्जा। प्रशासन कार्रवाई करता है, भारी फोर्स लगती है, ठेले हटाए जाते हैं, असली दुकान के आगे के निर्माण हटते हैं, फुटपाथ गुलजार दिखने लगते हैं। लेकिन 24 घंटे बाद ही वही कहानी, वही नजारा और वही कब्जे। आज के इस स्पेशल पैकेज में हम दिखाएंगे अतिक्रमण हटाओ अभियान की असलियत, उसकी कमियां और पूर्ण विफलताओं की वजहें। साथ ही सुनेंगे स्थानीय लोगों की आवाज और समझेंगे कि शहर क्यों हर बार फिर उसी अव्यवस्था में लौट आता है। मंगलवार सुबह जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम सड़क पर उतरी। दर्जनों कर्मचारी, पुलिस बल, जेसीबी, मुख्य बाजार और फुटपाथों पर से अतिक्रमण हटाए जाने लगे। कुछ ही घंटों में सड़क खुलने लगी, ट्रैफिक आसान हुआ और ऐसा लगा कि अब शायद व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन यह बदलाव सिर्फ कुछ घंटों का मेहमान था। अगली सुबह बुधवार, बृहस्पति, वही सड़कें फिर पूरी तरह भर चुकी थी। फुटपाथ पर ठेले, छोटे काउंटर, दुकानें सब पहले की तरह। लोगों का कहना है अभियान चलाना मजबूरी है और इसे चलाए भी आधे मन से जाता है। बाजार में खड़े एक दुकानदार ने बताया, साहब आते हैं, ठेला हटवाते हैं, सब हट जाता है, लेकिन अगले दिन फिर वही हालत। किसी पर भी कोई पेनल्टी नहीं, कोई फोटो पहचान नहीं, इसलिए सभी मस्ती में वापस आ जाते हैं। एक बुजुर्ग राहगीर ने कहा, यह सब दिखावा है। जब तक कार्रवाई करने वाले और कब्जा करने वाले दोनों दंडित नहीं होंगे, तब तक शहर की हालत ऐसे ही बनी रहेगी। हम जिला प्रशासन से कहेंगे कि अतिक्रमण जो भी लगने हट रहा है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी है कि जाम से निजात मिलेगा। तो इसीलिए प्रशासन को इन लोगों पर जितना कठोर से कार्रवाई करें, उन पर जुर्माना लगाएं। जुर्माना लगाने पर ही ये लोग अब मानेंगे, क्योंकि ये जाम तभी हो सकता है हल्का। हमारी जांच में सामने आता है कि अतिक्रमण की जड़ सिर्फ ठेले वाले नहीं हैं। असली जिम्मेवार वे दुकानदार और मकान मालिक भी हैं, जिन्होंने अपने दुकान के आगे 4 से 6 फीट तक कब्जा कर रखा है। अस्थायी काउंटर, लकड़ी के बॉक्स, लोहे का फ्रेम, तिरपाल की छत, चप्पल, कपड़े, सब्जी और सड़क पर फैला हुआ। जब कार्रवाई होती है तो पूरे सेटअप हट जाता है, लेकिन रात होते होते फिर नया फ्रेम, नए तिरपाल सब फिर से लगाया जाता है। कई दुकानें अपनी पहचान बदलकर सड़क पर से 2-2 अतिरिक्त दुकानें चलवाती है किराए पर। स्थानीय लोग बताते हैं, इनमें प्रति ठेला 5 से 10 हजार तक किराया मांगा जाता है। यानी अवैध कब्जा एक खुला कारोबार बन चुका है। नियम स्पष्ट कहता है, ठेला चलाने वाले घूम घूम कर बिक्री करेंगे, कहीं अस्थायी रूप से दुकान नहीं लगा सकते। लेकिन शहर में वही नियम सबसे ज्यादा टूटता है। मुख्य मार्ग, बाजार, फुटपाथ, हॉस्पिटल रोड, हर जगह ठेले अस्थायी दुकान बन चुके हैं। सूत्र बताते हैं, कुछ लोग दिन भर एक ही जगह ठेला लगाए बैठे रहते हैं और उससे किराया वसूला जाता है। यानी यह समस्या सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि संगठित अवैध व्यवसाय बन चुकी है। अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा, हम अभियान चलाते हैं, लोग हट जाते हैं, लेकिन हम हटते ही वह फिर आ जाते हैं। उन्होंने एक बार तर्क यह भी दिया कि अस्थायी सिस्टम नहीं होने के कारण कार्रवाई टिक नहीं पाती। न तो ठेले वाले की स्पष्ट पहचान है, न उनकी लोकेशन तय, न मकान मालिकों पर किसी तरह की नियंत्रण। प्रशासन का यह भी कहना है, दिन में हम हटाते हैं, लेकिन शाम का पूरा बाजार फिर भर जाता है। हम लगातार फोर्स और समाधान संसाधन नहीं लगा सकते। लेकिन जनता इस तर्क को नहीं मानती। लोगों का कहना है, पहचान प्रक्रिया शुरू की जाए, फोटो के साथ रजिस्टर तैयार किया जाए, इस ठेले को यूनिक नंबर दिया जाए, सड़क, फुटपाथ कब्जा करने वाले दुकानदार और मकान मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
किराए पर दुकान चलवाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो। लोगों की मांग है अभियान को दिखावे तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे सख्त तरीके से लागू किया जाए। विशेषज्ञ कहते हैं शहर में अतिक्रमण तभी रुक सकता है जब अस्थायी वेंडर जोन बनाए जाए, फुटपाथों पर मार्किंग कर पेनल्टी सिस्टम लागू हो, हर अतिक्रमण पर तुरंत जुर्माना, अवैध किराया वसूलने वाले पर FIR, दुकानदारों की डबल दुकान पॉलिसी बंद होना चाहिए, हर सप्ताह नॉट जस्ट ईयरली नियमित मॉनिटरिंग, नगर निगम की जवाबदेही तय। अगर ये लागू नहीं हुआ तो अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ आओ हटाएं और कल फिर भराएं वाली कवायद बनी रहेगी।